Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. Today we are going to study op-amp zero level detectors. Please note that op-amp zero level detectors are quite similar to operational amplifier based comparators. I have made a separate video on op-amp comparators, and for detailed study of that topic you can refer to that video. However, I will be going through the op-amp comparators in a very short recap in the next slide. After that, we will study the zero level detectors in detail. जैसा कि भी मैंने डिस्कस किया कि op-amp ज़ीरो लेवल डिटेक्टर एक्चुअली एक तरह का कंपैरेटर ही है, तो हम कंपैरेटर के बेसिक फंक्शन को यहाँ पर रिव्यू करते हुए चलते। देखिए, op-amp कंपैरेटर के तौर पे उस वक्त बिहेव करता है जब op-amp ओपन सर्किट कंडीशंस में होता है। इसका मतलब ये है कि इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के अंदर किसी भी तरह के कोई रेजिस्टर्स वगैरह के यूजुअल कनेक्शंस आमतौर पर नहीं है और कोई फीडबैक अवेलेबल नहीं है। पॉजिटिव से लेके आउटपुट तक भी कोई फीडबैक नहीं है और नेगेटिव टर्मिनल से लेके आउटपुट तक भी किसी तरह का कोई फीडबैक नहीं है। इस तरह की कंडीशंस को ओपन लूप कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, देयर मे और मे नॉट बी रेजिस्टर्स प्रेजेंट इन द सर्किट, लेकिन फीडबैक एक्चुअली इज एब्सेंट। इस केस में क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इन दोनों के जो इनपुट्स होते हैं वो बेसिकली आपस में कंपेयर होते हैं और उसके रिजल्ट में आउटपुट के ऊपर कुछ ना कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का नाम VI1 रखा हुआ है, इन्वर्टिंग का नाम VI2 रखा हुआ है। ठीक है, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमेशा करता क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमेशा डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज कैलकुलेट करता है, VI1 माइनस VI2। ऐसा नहीं होगा कि जो है वो नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज पहले जो है वो आ जाए और पॉजिटिव का बाद में आ जाए। नाम कुछ भी आप रखेंगे इसका, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल माइनस नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज जो है वो इस तरह से सब्ट्रैक्शन कर रहा होगा और एक VID देख रहा होगा कि डिफरेंस ऑफ वोल्टेज की वैल्यू क्या है। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय VID, इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस। ये बेसिकली 20,000 के करीब एक मैंने वैल्यू रखी है। प्लीज नोट दैट ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर दो तरह के गेन्स होते हैं, एक ओपन लूप गेन होता है ऑप-एम्प का, एक क्लोज लूप गेन होता है ऑप-एम्प का। और ऑप-एम्प का क्लोज लूप गेन एक रीजनेबल नॉमिनल वैल्यू के अंदर होता है, लाइक 10-20 के रेंज में होता है, जबकि ऑप-एम्प का ओपन लूप गेन बहुत ज़्यादा हाई, आइडियली इनफाइनाइट होता है। ऑफ कोर्स कोई चीज़ इनफाइनाइट नहीं हो सकती, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप-एम्प का ओपन लूप गेन बहुत हाई वैल्यू रखता है। फॉर एग्जांपल 20 to 30,000 की रेंज, मैंने एक नॉमिनल वैल्यू यहाँ 20,000 की रेंज की रख ली, जिससे मुझे ये पता चला कि ओपन लूप गेन क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज क्या होगा, वो गेन होगा 20,000 का। मजीद ये इनपुट को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज माइनस द नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज। बात याद रखने की ये है कि जब कभी भी VID की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट जो है वो स्टक कर जाएगा प्लस Vsat के ऊपर, और जब कभी भी VID की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट स्टक कर जाएगा माइनस Vsat के ऊपर। ये माइनस Vsat प्लस Vsat क्या चीज़ें हैं, प्लस Vsat का मतलब ये है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अब अगर मैं यहाँ पे VID की वैल्यू मैं ऐसे ही कहूँ +2 आ रही है, तो +2 मल्टीप्लाई बाय 20,000 विल बी अ वेरी लार्ज वैल्यू, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर इतनी लार्ज वैल्यू अपने आउटपुट पर दिखाने का कैपेबल नहीं है। तो क्या होगा कि ऑप-एम्प मैक्सिमम जितनी पॉजिटिव वैल्यू दिखा सकता है, जितनी वैल्यू उसके ऊपर आउटपुट पे अपीयर हो सकती है, वो उस वैल्यू पे आके स्टक हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज स्टकिंग ऑफ द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द ऑप-एम्प एट प्लस Vsat, यानी अपनी ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू पे आके रुक गया। दिस इज प्लस Vsat। इन अ सिमिलर मैनर अगर VID की वैल्यू -2 वोल्ट होती है, तो -2 इंटू 20,000 अगेन बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है, एंड ऑप-एम्प इज अगेन इनकैपेबल ऑफ जनरेटिंग सच
लार्ज नेगेटिव वोल्टेज, इतना ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज वो जनरेट नहीं कर सकता, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो नेगेटिव की जितनी कम तरीन वैल्यू जनरेट कर सकता है वो उस पर आके स्टक हो जाएगा और ये चीज़ कहलाएगी माइनस वी सैट। क्वेश्चन इज दैट कि ऑप एम्प अपने आउटपुट के ऊपर कितना वोल्टेज जनरेट कर सकता है। ये हम कैसे पता लगाते हैं? ये हम ऐसे पता लगाते हैं कि सर्किट में पॉजिटिव सप्लाई की वैल्यू कितनी है। पॉजिटिव सप्लाई की वैल्यू इस वक्त यहाँ पे 6.25 लिखी है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस केस में अपने आउटपुट टर्मिनल पे 80% ऑफ प्लस वीसीसी जनरेट कर सकेगा, जो कि 6.25 का 60% जो है तकरीबन 5 वोल्ट बनता है। इसी तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसी भी सर्किट में जो लगा हो वो अपने आउटपुट पर नेगेटिव तरीन कितनी वैल्यू जो है वो जनरेट कर सकता है। ये हम कैसे पता लगाते हैं कि 80% ऑफ द नेगेटिव सप्लाई वैल्यू, तो 80% ऑफ माइनस 6.25 क्या होगा? -5। तो इस सर्किट के लिए प्लस वी सैट 5 वोल्ट बन रहा है और माइनस वी सैट -5 वोल्ट बन रहा है। अगर मैं वीसीसी की वैल्यू यहाँ चेंज कर दूं, इसको 10 वोल्ट कर दूं दोनों को, या दोनों को एक को प्लस एक को -10 कर दूं, एक को +12 -12 कर दूं, तो डेफिनेटली उसके प्लस वी सैट की वैल्यू माइनस वी सैट की वैल्यू 80% के हिसाब से चेंज हो जाएगी। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर मैक्सिमम 15 वोल्ट्स तक आमतौर के ऊपर +15 -15 पे चलाते हैं। इन सम केसेस उसको +18 -18 भी लिखा हुआ है कुछ डेटा शीट्स में, लेकिन यूजुअली भी ऑपरेट ऑप एम्प ऑन मैक्सिमम +15 एंड -15। तो इसके मुनासबत से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑप एम्प की उस सिनारियो में प्लस वी सैट की वैल्यू या माइनस वी सैट की वैल्यू क्या रही होगी। या आप 5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक ऑप एम्प को ऑपरेट करते हैं प्लस माइनस दोनों में, जो भी उसके लिहाज से 80% की वैल्यू है, दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट एंड दैट कैन गिव यू द प्लस माइनस वी सेट वैल्यू। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो वीआईडी पॉजिटिव के केस में स्टक हो रहा होगा जाकर प्लस वी सेट के ऊपर। माइनस वीआईडी की अगर वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है वीआईडी की वैल्यू, तो वो माइनस वी सेट पे स्टक हो रहा है। क्यों स्टक हो जा रहा है? क्योंकि ओपन लूप गेन 20,000 का है और ये बहुत बड़ी वैल्यू बनती है। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू आम हालात में अगर मैं यहाँ मैक्सिमम 15 वोल्ट और -15 पे भी चलाऊंगी तो भी ऑप एम्प के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि VID इंटू 20,000 को आउटपुट पर वो जनरेट कर सके। तो इसका आसान अल्फाज में मतलब मुझे यही समझ में आ रहा है, इन एनी सिनेरियो जबकि मैं ऑप एम्प को +15 -15 वोल्ट पर भी ऑपरेट करने की कोशिश करूं, इस हाई गेन की वजह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर आउटपुट पर बहुत कोई हाई वैल्यू प्रोड्यूस करना चाहेगा जो कि प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसका आउटपुट जो है वो प्लस वी सेट माइनस वी सेट पे स्टक हो जाएगा। ठीक है, यही बेसिक फंक्शन है बेसिकली जीरो लेवल डिटेक्टर का। लेकिन जीरो लेवल के डिटेक्टर के ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है और कंपैरेटर में क्या डिफरेंस है, दैट वी शुड सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। Now we are going to study the op-amp zero level detector. देखें, op-amp zero level detector is almost and exactly similar to a comparator where both inputs are actually compared by the op-amp. However, the difference between the zero level detector and comparator is that in case of a zero level detector, we fix one of the inputs to 0 volts. एक इनपुट को हम ग्राउंड कर देते हैं while we apply actual input to the next input terminal। यानी दो इनपुट टर्मिनल्स में से एक को हम ग्राउंड कर देंगे और दूसरे वाले के ऊपर जो भी अपना रेगुलर इनपुट है वो अप्लाई करेंगे। जबकि कंपैरेटर में क्या होता है, कंपैरेटर के अंदर हम दोनों ही इनपुट टर्मिनल्स के ऊपर दो डिफरेंट अलग अलग इनपुट्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जीरो लेवल डिटेक्टर के अंदर होता क्या है, जीरो लेवल डिटेक्टर के अंदर एक इनपुट जब 0 पे फिक्स हो गया तो जो दूसरा इनपुट है वो आके 0 वोल्ट से ही कंपेयर होगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक ही इनपुट अब जो है वो 0 आप दे रहे हैं और दूसरा वाला जो है वो 0 है, तो हर आने वाला इनपुट 0 से ही कंपेयर हो रहा होगा। तो जब इस केस में हर इनपुट 0 से कंपेयर होगा तो आउटपुट भी 0 वोल्टेज के हिसाब से ही चेंज हो रहा होगा। वो कैसे हो रहा होगा अभी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका मतलब है इस सर्किट को हम कहेंगे जीरो लेवल डिटेक्टर। Based on our discussion, there can be two different types of zero level detectors. First one is when the non-inverting terminal is fixed to 0.
In this case, what we will be doing, we will be applying the input signal on the inverting terminal. And the second case will be when we fix the inverting terminal to 0 and we will be applying the input on the non-inverting terminal. Let us see both these cases one by one. अब हम लोग फर्स्ट केस स्टडी करेंगे जिसके अंदर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑप एम्प का जीरो के ऊपर कनेक्ट कर दिया जाएगा एंड एज यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट द पॉजिटिव और द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प हैज बीन कनेक्टेड टू द ग्राउंड. While on the inverting terminal an input signal has been connected which is actually a sine wave and it has a 6 volt peak to peak value. 6 volt peak to peak value actually means that the waveform will be looking like this, having a positive peak of plus 3 volt and a negative peak of minus 3 volt. When you will be taking the difference 3 minus 3, the answer will be 6. That means it is a 6 volt peak to peak waveform. That means the difference of voltages between the two peaks is 6 volt, where we keep the positive voltage first and the negative voltage as the second value. So 6 volt peak to peak voltage we are actually applying on this op amp. Now try to see, we already know that this zero level detector works as a comparator. So what it will be doing, the input, this input and 0 volts will be continuously compared with each other and some resultant output will be गेटिंग जनरेटेड. ऐसे ही हो रहा होगा ना कि पॉजिटिव टर्मिनल पर और नेगेटिव टर्मिनल पे जो सिग्नल्स हैं ये तो फिक्स है 0 और ये वाली वेव फॉर्म ये कंटिन्यूसली एक दूसरे से कंपेयर हो रहे होंगे और इसके रिजल्ट में कुछ आउटपुट जनरेट हो रहा होगा. हम देखते हैं होता क्या है. मैं देखें इस वेव फॉर्म के अंदर सबसे पहले मैं देखती हूँ कौन कौन सी वैल्यूज हैं मौजूद और हम उनमें से किस किस को लेके अपनी एनालिसिस करेंगे. देखिए इस वेव फॉर्म में पॉजिटिव साइकिल के अंदर जब 0 से +3 की वेव मुझे नज़र आ रही है तो इसका मतलब इसमें +1 भी होगा, +2 भी होगा, 2.5 भी होगा, 2.8 भी होगा, 3 वोल्ट भी होगा. यानी पॉजिटिव वेव के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से 3 वोल्ट्स की हैं. ठीक है, आई मीन 0.1 से 3 वोल्ट की हैं. और नेगेटिव साइकिल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं यही सारी वैल्यूज़ हैं. -1 है, -2 है, -2.5, -2.8, -2.9, -3 वोल्ट तक है. ठीक है, वैल्यूज हमें पता चल गई. अब मैं इन तमाम के तमाम एक एक वोल्टेज के ऊपर तो सारा काम नहीं करके दिखा सकती, तो मैं ये कर रही हूँ कि पॉजिटिव साइकिल से मैं 3 वोल्टेजेस ले लेती हूँ, +1, +2, +3. बिल्कुल इसी तरह से नेगेटिव साइकिल के अंदर से मैं -1, -2, -3 के ऊपर सर्किट की वर्किंग करके देखती हूँ. सबसे पहले मैंने अगर +1 वोल्टेज लिया तो क्या होगा. +1 वोल्टेज लेने के नतीजे में देखें आपने करना यह है कि इसी VID की इक्वेशन को जो कि कंपैरेटर के लिए यूज होती है इसी को यूज करना है. VI1 will always be the voltage appearing on the non-inverting terminal and VI2 will always be the voltage appearing on the inverting terminal. यानी कि मुझे इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव वोल्टेजेस का डिफरेंस निकालना है. इस वक्त VI1 की वैल्यू क्या है, बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि इन तमाम केसेस में VI1 की वैल्यू 0 है. और VI2 क्या है, VI2 ये वेवफॉर्म है बेसिकली जो चेंज हो रही है, जो कभी पॉजिटिव वैल्यूज पे जा रही है, जो कभी नेगेटिव वैल्यूज पे जा रही है. ठीक है, पॉजिटिव साइकिल को देखते हैं. मैंने क्या किया हुआ है, नॉन इन्वर्टिंग का एक चार्ट बनाया हुआ है, कॉलम बनाया हुआ है, इन्वर्टिंग का एक कॉलम बनाया हुआ है. नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इन तमाम केसेस के अंदर मैंने 0 दिखाया हुआ है, जबकि मैंने इन्वर्टिंग इनपुट के अंदर इस वेवफॉर्म का जिक्र किया है जो यहाँ से आपको नजर आ रही है. इसमें पॉजिटिव साइकिल भी है, ये रही पॉजिटिव साइकिल, और इसी वेवफॉर्म के अंदर नेगेटिव साइकिल भी है, वो 3 ये रहे. पॉजिटिव साइकिल जब आती है तो क्या होता है, VI1 की वैल्यू तो सारे हर केस में 0 है. पॉजिटिव साइकिल की जब वैल्यू आई है तो इनपुट से आ रहा है +1. इसी फॉर्मूला के ऊपर मैंने लगाया 0 -1. VID की वैल्यू क्या आई, -1. अगर पॉजिटिव वोल्टेज 2 आ रहा था तो VID की क्या वैल्यू आई, -2. अगर पॉजिटिव वोल्टेज में 3 आ रहा था, ये सारा इस फॉर्मूले के थ्रू आ रहा है, तो यहाँ पे -3 आ रहा था. और हम ये बात पहले ही देख चुके हैं कि VID की जो भी वैल्यू होती है वो ओपन लूप गेन से मल्टीप्लाई होती है और आउटपुट पे आती है, और वो इतनी हाई होती है कि
ऑप एम्प जो है या तो वो अपनी प्लस वैल्यू पे सैचुरेट कर जाता है या नेगेटिव वैल्यू पे सैचुरेट करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वीआईडी पॉजिटिव था या नेगेटिव था। अब मुझे बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि वी आई डी यहाँ पर नेगेटिव है। दिस सिंपली मीन्स दैट कि ऑप एम्प जो है वो माइनस वी सैट वैल्यूज के ऊपर स्टक हो जाएगा जब कभी भी इनपुट साइकिल से पॉजिटिव वोल्टेजेस आ रहे होंगे। इनपुट साइकिल तो पूरी आ रही है, मैं सिर्फ इस पॉजिटिव पार्ट की बात कर रही हूँ कि जब भी ये पॉजिटिव पार्ट इनपुट से आ रहा होगा, आउटपुट पे क्या नजर आ रहा होगा, माइनस वी सैट। यही चीज मैंने यहाँ प्लॉट की है कि जब कभी भी पॉजिटिव वोल्टेजेस आ रहे होंगे, चाहे +1 चाहे +2 +3, आपने ये देख लिया कि मैंने +1 +2 +3 दिया, आउटपुट वीआईडी के अंदर मुझे सारी वैल्यूज नेगेटिव मिली, ये तमाम की तमाम बहुत हाई गेन 20,000 से मल्टीप्लाई होंगी, तो ऑप एम्प इन तमाम के तमाम वैल्यूज के ऊपर माइनस वी सैट की वैल्यू पे स्टक होगा। और ये चीज मुझे यहाँ पे नजर भी आ रही है कि फॉर ऑल पॉजिटिव इनपुट्स द आउटपुट इज एट माइनस वी सैट वैल्यू। अब आ जाते हैं कि इसी वे इनपुट के अंदर से नेगेटिव साइकिल आना शुरू हो गई तो ऑप एम्प क्या बिहेव करेगा। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर अभी भी 0 वोल्ट है, कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो साइकिल यहाँ से साइन वेव हम भेज रहे हैं उसकी नेगेटिव साइकिल आ रही है, यानी कि -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, -3 आ रहा है। मैंने इन तमाम सनारियोज के लिए भी वी को कैलकुलेट किया, मुझे नजर आ रहा है कि Vi1 - Vi2 इज द फॉर्मूला, और इस केस में मेरे पास वी पॉजिटिव आ रहा है। ये वी की पॉजिटिव वैल्यूज हाई गेन से मल्टीप्लाई होंगी तो ऑप एम्प इन तमाम के तमाम केसेस में प्लस वी सैट के ऊपर जाके स्टक हो जाएगा। और जब वो प्लस वी सैट पे स्टक होगा तो उसका आउटपुट क्या आएगा कि जब जब इनपुट के ऊपर नेगेटिव साइकिल आ रही थी, ऑप एम्प जाके स्टक हो रहा था प्लस वी सैट की वैल्यू के ऊपर। फिर साइकिल कंटिन्यू होगी, पॉजिटिव साइकिल में माइनस वी सैट आंसर आएगा, नेगेटिव साइकिल में प्लस वी सैट आंसर आ रहा होगा। Now we are going to study the second case of the zero level detector in which the inverting terminal is connected to 0 volts. You can see that the inverting terminal is now connected to 0 volts or ground, and we are applying the AC input signal on the non-inverting terminal. Please remember, it is not necessary that you apply an AC signal on the positive terminal. You can apply a DC signal as well, either a positive value or a negative value, and you can find the relevant output with the help of the explanation that I am going to give here. ठीक है, अच्छा, the 6 volt peak to peak voltage is actually the same input voltage that we applied in the previous case. It has a positive peak of +3 volt, it has a negative peak of -3 volt, and 3 minus -3 gives you a 6 volt peak to peak input voltage. So we are applying this input voltage, and please remember that I informed you earlier that the input of the positive terminal is considered as terminal Vi1, and input of the negative terminal is considered as Vi2. So here Vi2 will always remain at 0 volt. In this column what I have done, I have mentioned inverting input Vi2 as 0 at all the places. Vi1 will be the input signal that we are actually applying. It will be having positive values, it will be having negative values. Let us see how this circuit will behave when this signal is actually applied to it. First of all, I have broken this input waveform into two parts, positive values and the negative values. Positive values will be called as positive cycle, negative values will be called as negative cycle. In the positive values, you can very clearly see that we will be having the voltages 1, 2, 3, and in the negative voltages we will be having the voltages -1, -2, -3, -2.8, -1.5, and so on. We will be having different negative values and different positive values up till 3 volt or -3 volt. So we will be solving only with few values. For example, I have solved with 1, 2 and 3 volts positive values. अब जब मैंने इसको solve किया, then I can very clearly see using this formula that Vi2 is always positive. Vi2 is 0 for all the cases, and Vi1, when it is 1, it gives me a positive output, when it is 2 it gives me a positive Vid, and when it is 3 it gives me a positive Vid.
Since the value of VID is positive, because of the reason explained in the previous slide, output will be plus VSAT. Let us now come to negative cycle. During the negative cycle, our inputs will be -1, -2, -3. So from the VI1 terminal, the input values are -1, -2, -3. The 0 is for VI2 values, and in all these cases the value of VID is negative. Since we are getting a negative voltage as VID, the output will be stuck to minus VSAT. The same thing has been plotted in this waveform. During the positive cycle, I can see the output is plus VSAT, which is here. पॉजिटिव साइकिल है और आउटपुट पे प्लस VSAT मिल रहा है. नेगेटिव साइकिल है, आउटपुट पे क्या मिल रहा है, माइनस VSAT, एंड द सेम गोज ऑन फॉर द अदर साइकिल्स एज वेल. So this completes our working of the zero level detector. Now we are going to study the second case of the zero level detector, in which the inverting terminal is connected to 0 volts. You can see that the inverting terminal is now connected to 0 volts or ground, and we are applying the AC input signal on the non-inverting terminal. Please remember, it is not necessary that you apply an AC signal on the positive terminal. You can apply a DC signal as well, either a positive value or a negative value, and you can find the relevant output with the help of the explanation that I am going to give here. ठीक है. अच्छा, the 6 volt peak to peak voltage is actually the same input voltage that we applied in the previous case. It has a positive peak of plus 3 volt, it has a negative peak of minus 3 volt, and 3 minus minus 3 gives you a 6 volt peak to peak input voltage. So we are applying this input voltage, and please remember that I informed you earlier that the input of the positive terminal is considered as terminal VI1, and input of the negative terminal is considered as VI2. So here VI2 will always remain at 0 volt. In this column, what I have done, I have mentioned inverting input VI2 as 0 at all the places. VI1 will be the input signal that we are actually applying. It will be having positive values, it will be having negative values. Let us see how this circuit will behave when this signal is actually applied to it. First of all, I have broken this input waveform into two parts: positive values and the negative values. Positive values will be called as positive cycle, negative values will be called as negative cycle. In the positive values, you can very clearly see that we will be having the voltages 1, 2, 3, and in the negative voltages we will be having the voltages -1, -2, -3, -2.8, -1.5, and so on. We will be having different negative values and different positive values up till 3 volt or -3 volt. So we will be solving only with few values. For example, I have solved with 1, 2 and 3 volts positive values. अब जब मैंने इसको solve किया, then I can very clearly see using this formula that VI2 is always positive. VI2 is 0 for all the cases, and VI1, when it is 1, it gives me a positive output. When it is 2, it gives me a positive VID, and when it is 3, it gives me a positive VID. Since the value of VID is positive, because of the reason explained in the previous slide, output will be plus VSAT. Let us now come to negative cycle. During the negative cycle, our inputs will be -1, -2, -3. So from the VI1 terminal, the input values are -1, -2, -3. The 0 is for VI2 values, and in all these cases the value of VID is negative. Since we are getting a negative voltage as VID, the output will be stuck to minus VSAT. The same thing has been plotted in this waveform. During the positive cycle, I can see the output is plus VSAT, which is here. पॉजिटिव साइकिल है और आउटपुट पे प्लस VSAT मिल रहा है. नेगेटिव साइकिल है, आउटपुट पे क्या मिल रहा है, माइनस VSAT, and the same goes on for the other cycles as well. So this completes our working of the zero level detector.